हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबको एक शॉर्ट स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो कि एक रूसी लेखक एंटन चेखव द्वारा 1883 में लिखी गई थी। ये एक बहुत ही इमोशनल कहानी है। तो चलिए मैं कहानी शुरू करता हूँ। एक शाम इवान डिमिट्रिच, जो पेशे से एक ऑफिस मैनेजर था, थिएटर में बैठा एक शो देखकर एंजॉय कर रहा होता है। तभी अचानक से उसका चेहरा सिकुड़ने लगता है, आंखें ऊपर की ओर चली जाती हैं और सांसें रुक जाती हैं। और फिर हाँ छू, इवान चीख देता है। अपनी जेब से रुमाल निकालकर इवान अपनी नाक पोंछता है और एक सज्जन आदमी की तरह अपने इर्द गिर्द देखता है कि क्या उसकी छींक ने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। तभी उसकी नजर अपने जस्ट आगे बैठे एक छोटे कद के आदमी की ओर जाती है, जो अपने रुमाल से अपनी गर्दन और गंजे सिर को साफ करते हुए कुछ बुड़बुड़ा रहे होते हैं। अब इवान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। इवान उस आदमी को पहचान लेता है। वो आदमी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एक ऊंचे पद पर काम करता है और उसका नाम जनरल ब्रिजालोव था। इवान सोचता है, लगता है मैंने उन पर छींक दिया। हालांकि वो मेरे सुपीरियर नहीं है, वो किसी और विभाग में काम करते हैं। पर जो हुआ वो सही नहीं था। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। हल्का सा खासकर इवान आगे की ओर झुकता है और जनरल के कानों में फुसफुसाता है, मुझे माफ कीजिएगा सर, मैंने गलती से आपके ऊपर छींक दिया। अभी इवान अपनी बात कह ही रहा था कि उस आदमी ने उसे रोकते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। इवान फिर उस आदमी से कहता है, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा बिल्कुल भी ऐसा करने का इरादा नहीं था। अब वो आदमी इवान को रोकते हुए बोलता है, प्लीज बैठ जाओ ना और मुझे शो देखने दो। इवान को शर्म महसूस होती है। वो बुद्धुओं की तरह मुस्कुराता हुआ स्टेज की ओर देखने लगता है। पर थिएटर देखने में अब उसे पहले वाला मजा नहीं आ रहा था। उसे बेचैनी हो रही थी। इंटरवल में इवान जनरल के पास जाता है और हिचकिचाहट को काबू करके उनसे कहता है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ सर, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझकर आपके ऊपर चीखा था। अब जनरल थोड़ा चिढ़कर कहते हैं, ओहो क्या है, मैं भूल भी गया उस बात को, पर तुम उस पर ही अटके हुए हो। जनरल को शक भरी नजरों से देखते हुए इवान सोचता है, ये कहते हैं ये भूल गए उस बात को, पर इनकी नजरों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। वो बात तक नहीं करना चाहते। मुझे उन्हें समझाना होगा कि मैंने जानबूझकर उन पर नहीं चीखा था। ये चीजें तो कुदरती होती हैं, इन पर किसी का काबू थोड़ी होता है। घर लौटकर इवान अपनी बीवी को थिएटर में हुआ सारा किस्सा बताता है और उसे लगता है कि उसकी बीवी ने सारी घटना को हल्के में ले लिया। असल में ये किस्सा सुनकर इवान की बीवी थोड़ा चिंतित तो जरूर हुई, पर फिर ये जानकर कि जनरल किसी और विभाग में काम करते हैं, वो बेफिक्री हो गई और उसने इवान से कहा, पर जो भी हो, तुम्हें जनरल के पास जाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उन्हें लगेगा कि तुम्हें पता ही नहीं कि समाज में कैसे बिहेव किया जाता है। अगले दिन इवान नई यूनिफॉर्म पहनकर जनरल के ऑफिस पहुंच जाता है, पर वहां जाकर देखता है कि वहां पहले से ही कई सारे पिटिशनर यानी आवेदक मौजूद थे, जो कि अपनी अपनी शिकायत या प्रार्थना लेकर जनरल के पास पेश हुए थे। इवान भी उन पिटिशनर्स के साथ खड़ा हो जाता है। कुछ पिटिशनर्स को निपटाकर जनरल आंखें उठाकर इवान की ओर देखते हैं। मौका मिलते ही इवान अपनी बात कहना शुरू कर देता है। कल आर्केडिया थिएटर में, अगर आपको याद हो श्रीमान, मेरी छींक निकल गई थी और अनजाने में मैंने गलती से आपके ऊपर छींक दिया था। श्रीमान मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपके ऊपर नहीं छींका था। जनरल चिढ़कर बोलते हैं, क्या बकवास है ये, भगवान ही जाने। और अगले पिटिशनर की ओर इशारा करते हुए वो कहते हैं, हाँ जी बताइए, कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी मैं। इवान का चेहरा फीका पड़ जाता है और वो सोचता है, जनरल मेरे से बात तक नहीं करना चाहते, जाहिर है कि वो गुस्सा है। नहीं, मुझे इस बात को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए, मैं उन्हें अपनी बात समझा कर रहूंगा।
आखिरी पिटिशनर के साथ अपना काम पूरा करके जब जनरल अपने ऑफिस के अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ते हैं तो इवान उनके पीछे हो लेता है और धीरे से बुदबुदाता है, श्रीमान, अगर मैं आज आपको परेशान कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए कि मेरा मन पछतावे की भावना से भरा हुआ है। आप भी जानते हैं कि मैंने जानबूझकर आपके ऊपर नहीं चीखा था। जनरल का चेहरा रोने जैसा हो जाता है और हाथ से इशारा करते वो कहते हैं, सर, आप जरूर मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। और ये बात कहकर जनरल दरवाजे के पीछे गायब हो जाते हैं। इवान सोचता है, ये क्या बात हुई? मैं कोई मजाक थोड़ी ही कर रहा हूँ। वो एक जनरल होकर भी समझ नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो मैं इस अकड़ू आदमी से अब और माफी नहीं मांगूंगा। भाड़ में जाए। मैं इन्हें पत्र लिख दूंगा, पर मैं दोबारा खुद नहीं आऊंगा, भगवान की कसम। इवान ऐसा घर जाते हुए सोचता है, पर वो जनरल को कोई पत्र लिख ही नहीं पाता, क्योंकि बहुत सोचने के बावजूद भी वो कोई उचित पत्र तैयार ही नहीं कर पाता। तो अगले दिन मजबूरन उसे खुद ही जाना पड़ा। और इस दफा वो पहली बार से भी धीमी आवाज में बुदबुदाता है, श्रीमान, मैं कल आपके पास कोई मजाक करने नहीं आया था, जैसा आपने समझ लिया था। मैं तो आपसे आपके ऊपर चीखने की अपनी अनजानी गलती की माफी मांगने आया था। मैं आपके साथ मजाक करने की सोच भी नहीं सकता। यहाँ जनरल का चेहरा नीला पड़ जाता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। इन सब के बीच वो जोर से चिल्लाता है, निकल जाओ यहां से। डर के मारे इवान की हालत खराब हो जाती है और वो धीरे से फुसफुसाता है, क्या क्या श्रीमान? जनरल जोर से पैर पटककर अपनी बात दोहराते हैं, निकल जाओ यहां से। ईवान को अपने पेट में कुछ खटकता सा है। बिना कुछ देखे, बिना कुछ सुने वो दरवाजे से बाहर निकल आता है और पैरों को घसीटता हुआ घर की ओर चलने लगता है। घर पहुंचकर बिना यूनिफॉर्म उतारे वो सोफे पर लेट जाता है और मर जाता है। ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी सही में पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।